श्री भय क्षिपनिक ममल पाहुल जी ग्रंथ आचार्य प्रवर श्रीमद जी कारण तरण मंडलाचार्य महाराज धराधीश। प्रसंग चल रहा है ममल पाहुल जी ग्रंथ के वांचन का। अभी विगत दिनों में हम लोगों ने 16वें फूलना तक वांचन किया है। आज प्रसंग है 17वें फूलना का गिरा छंद गाथा। गिरा का अर्थ होता है वाणी, वचन। वचन एक तो अपन लोग भी बोलते हैं और गिरा दिव्य ध्वनि के रूप में केवल ज्ञानी भगवान की भी कीर्ति है। भगवान की वाणी समस्त पर्यायी भावों को क्षय करने वाली है। जिन वाणी को स्वीकार करना अपने आत्म कल्याण में सहकारी है, जिन वचनों को स्वीकार करके स्वयं भी ऐसे वचन बोलना जिन वचनों से राग में बहाव ना हो, सत का फैलाव ना हो, जन रंजन कल रंजन आदि का प्रपंच ना हो, अपने वचनों में भी नियंत्रण होना और भगवान की वाणी को स्वीकार करके ममल ज्ञान स्वभाव से संयुक्त होना, ऐसी प्रेरणा है 17वें गिरा छंद गाथा में फूलना वांचन। कमल गिरा साउतो दिनो, ज्ञानेन ज्ञान सम उत्तेयो, भय विनाश भवुजो ममल ज्ञान संज्योतियो। महतो ज्ञान पयतो, सुज्ञान विज्ञान ममल मुनंदो। तो
जीवा शंकर सन मोह विमुख जीवा शंकर सन मोह विमुख जन रंजन राग दोष विलयंत जीवा कल रंजन भाव विलोक जीवा मनोरंजन दार गलंत प्रमाण
पत ममल सिद्धि संपत गिरा अर्थात वाणी। जिनेंद्र भगवान ने जो दिव्य वाणी प्रकट की है, उनकी वाणी में अपने स्वभाव की महिमा है। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार करने से पुरुषार्थ का मार्ग बनता है। जिनेंद्र भगवान ने जो वाणी कही है, उनका कथन है, ज्ञान के बल से अपने सम्यक ज्ञान स्वभाव में रमण करो, सम रहो, ममल ज्ञान से संयुक्त हो जाओ। हे भव्य, यही चिंतन मनन करो, भय विनश जाएंगे। जिन वाणी में कहा गया है, ज्ञान ही अपना पद है, ज्ञान ही परम पद है। ममल ज्ञान विज्ञान स्वभाव का मनन करो। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को स्वीकारने से भय क्षय हो जाएंगे। यही वाणी की विशेषता है। ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव का वर्ण करो, जिह्वा के अनंत स्वाद मिला जाएंगे। विषय स्वभाव रूप जो पर्याय चलती है, ये भी गल जाएगी। ज्ञान स्वभावी तत्व का मनन करो, ममल स्थान में संयुक्त रहो। अगर बात भी करना है तो स्वभाव में रमने की ही करो। ममल स्वभाव में रहने से अनंत संयोग कर्म गल जाएंगे, मिथ्या सशंक शल्य विला जाएंगे। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से कर्म क्षय हो जाएंगे। वाणी से प्रभाव की न तो चर्चा ही करो और न ही उस चर्चा में जुड़ो, न उन प्रभावों से जुड़ो। अगर बात ही करना है तो जिह्वा से ऐसी बात करो कि पर्यायी भाव भी बिला जाए। वाणी से को ज्ञान रूप देशना मत दो। बात करो तो संसार के परिभ्रमण से विरक्त होने की करो। चर्चा ऐसी हो कि मोहिनी कर्म से विमुक्त होने का मार्ग बने। जनरंजन राग द्वेषों का विलय हो, कलरंजन भाव छूटे, मनरंजन गारव गले। ज्ञानावरणी की चर्चा ही मत करो और न ही दर्शन आवरण रूप भाव का कोई विकल्प करो, न इन्हें देखो। ज्ञान के अंतर की दृष्टि मिटाओ, ज्ञान के अंतर की चर्चा करना छोड़ो, स्वभाव में रहो, तो मोहिनी कर्म के आवरण का उत्पन्न होना गल जाएगा। आशा के भाव चारित्र मोहिनी के उदय से प्रकट होते हैं। इन्हें ग्रहण मत करो, न इन्हें कोई ठिकाना बनाओ। स्नेह की दृष्टि भी विचार करने योग्य, मनन करने योग्य नहीं है, उधर दृष्टि ही मत दो। लाज और भयभीत पने को छोड़ो। अब शंका मत करो, निशंक हो जाओ। लोभ, भय आदि अनंतानंत परिणाम गल जाएंगे। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार करने की ऐसी महिमा है, जैसे हाथियों के समूह सिंह को देखकर तितर बितर हो जाते हैं,
ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार करने से गारव के हाथी, आलस और विभिन्न प्रकार के वचन समूह, बोलने की प्रवृत्ति, ये सब गल जाएगी। प्रपंच रूप पर्याय को मत देखो। विभ्रम होना, भयभीत रहना, ये सब स्वभाव के आश्रय से बिलाएंगे। जिन वचनों को स्वीकार करो तभी भय मिटेंगे, कर्म बिलाएंगे, अनंतानंत पर पर्याय गल जाएंगे। यहाँ जो शंक लिखा है, ऐसा लगता है कि यहाँ शक होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा शक का वर्णन है इस पूरे फूलना में। अब जो भी लिखा है अपन दोनों का ही भाव समझ लेते हैं। शंकाओं से रहित निशंक हो जाओ, शक छूट जाए, ऐसे निशंक भाव में स्थित हो जाओ, इससे शल्य भी बिला जाएंगे। ज्ञान को मद मोह में मत लगाओ और न ही इनकी चर्चा करो। ज्ञान को ज्ञान में लगाओ, जिससे अपना हित होगा। बात करनी है तो सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने परमात्म स्वरूप की चर्चा करो। अनंतानंत ज्ञान स्वभाव में गमन करो। एक तत्व की ही चर्चा करो कि अपना पद ही प्रयोजनीय है, बस यही तीर्थ में परमार्थ स्वरूप मनन करने योग्य है, यही उपादेय है। चर्चा अपने स्वभाव के सहकार करने की ही करो। अनंत पद जो अंतर में उत्पन्न हो रहा है, इसी का आश्रय ग्रहण करो। इसी प्रयोजनीय ममल स्वभाव में रमने की भावना भाव, इसी की चर्चा करो, इसी का गुणगान करो। यह ज्ञान स्वभाव में लगेगा, यही परमार्थ है। एकमात्र अपने स्व समय ममल स्वभाव पर दृष्टि रखो, ममल स्वरूप की चर्चा करो, इसी में चर्या करो, समस्त भय क्षय हो जाएंगे। चर्चा में अब एकमात्र सहज ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होना चाहिए। बात ही करना है तो स्वभाव की अनुमोदना की करो। स्वभाव की अनुमोदना से तीनों ही प्रकार के कर्म क्षय हो जाएंगे। जिह्वा से संबंधित जो अनंत प्रकार के भाव होते हैं, बोलने के, खाने के, बताने के, समझाने के, इन समस्त परिणामों से विरत हो जाओ। और जैसे ये अनंत परिणाम जिह्वा से संबंधित होते हैं, इसकी धारा को पलटकर अनेक प्रकार से तुम अपने ज्ञान स्वभाव की सूरत रखो। वाणी से बात ही करना है तो अपने अनंत विज्ञानमयी ममल स्वभाव की ही बात करो। हे भव्य, इसी आराधना से भय क्षय होंगे और तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। किन्हीं किन्हीं फूलनाओं में घट्टा छंद आता है। ये घट्टा छंद एक प्रकार से जो ऊपर रचना लिखी गई है, इसका उपसंहार कहें या उसका सार कहें। इस अर्थ में घट्टा की लय कभी कभी रचना के छंद के अनुसार होती है और अधिकांश स्थानों पर घट्टा की लय बदल जाती है। फूलनाओं में जो अचरी शब्द आया है, ये अचरी टेक के रूप में है। जैसे भजन अपन पढ़ते हैं, भजनों में टेक रहती है, उस टेक को अपन हर अंतरा की बात दोहराते हैं। इसी तरह जो अचरी होती है, ये अचरी टेक की तरह है। जैसे 18वें फूलना में देखें, आचरी लिखा है, विज्ञान विंद रस रमन अमी रस विश्विलव। ये अचरी टेक की तरह है और हर गाथा के बाद पढ़ी जाती है। ये फूलना 500 साल पहले लिखे गए आध्यात्मिक गीत हैं, जो विभिन्न राग रागनियों में विभिन्न प्रकार के स्वरबद्ध तरीके से गुरु महाराज ने इन्हें लिखा। उनका अभिप्राय था इन रचनाओं के लिखने के पीछे कि इनके माध्यम से हम अपने स्वरूप में रम जाएं, अपने में लीन हो जाएं। अपने उपयोग को अपने ममल स्वभाव में लय करने की साधना के उद्देश्य से इस ग्रंथ को गुरुदेव ने लिखा है।
जो भी राग रूप परिणाम थे, चारित्र मोह संबंधी परिणाम थे, इन सबको स्वभाव साधना के बल से क्षय किया है। यहाँ घट्टा में लिखते हैं, अभय स्वभाव को ग्रहण कर लो, इससे भय क्षय हो जाएंगे। ज्ञानमयी स्वभाव में अनुरक्त रहो। सत्स्वरूप में लीन होने से तीनों प्रकार के कर्म मिला जाएंगे और मुमल स्वभाव में सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। एक एक फूलना बहुत विशिष्ट स्वभाव की साधना की अनुभूतियों से परिपूर्ण है। अपने अंतर में भी ऐसे ममल स्वभाव की दृष्टि जागे, यही श्री गुरु महाराज का हम सबके लिए मंगलमय संदेश।